हेलो फ्रेंड्स, हम आपका एसएनबी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाई जाती है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में हमारी दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और एक हमारा कॉन जो एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पूरी टेबल जब हम बनाना सीख जाएंगे तो आगे चल के हमें इसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए आप इसे ध्यान से देखें और समझें कि इसे कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर साइन की 0 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखी हुई है और साइन 90 डिग्री की भी वैल्यू लिखी हुई है। क्योंकि बेसिकली अगर हम इस तरीके से इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम साइन की जितनी भी वैल्यूज़ हों उन्हें याद कर लें। बहुत सिंपल होता है याद करना। साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2, साइन 90 डिग्री की 1। कॉस की जब हम वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हम जस्ट उसका रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से जो 90 होता है उसे यहाँ पे लिख देते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जो sin 90 डिग्री की वैल्यू है 1, मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू है, मतलब कि √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज अगर हम यहाँ से रिवर्स चलते हैं तो वो सेम ही आएगी, 1/√2। सिमिलरली cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी, 1/2, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी जो हमारी sin 0 डिग्री की वैल्यू है। तो आई होप आपने सीख गए होंगे कि cos की हमें बहुत सिंपल है, जस्ट रिवर्स करना है, जो sin की वैल्यूज है उसी का रिवर्स करते ही चलना है। अब यहाँ से आगे हम पता करेंगे कि tan की, cot की, sec की और cosec की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो tan 0, जैसे कि हमें पता है tan थीटा हमारी क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सिंपली अगर हमें निकालना है tan 0 डिग्री की वैल्यू तो हम sin 0 डिग्री की रखेंगे और यहाँ पर cos 0 डिग्री की रखेंगे, तो हमें tan 0 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। sin 0 डिग्री की वैल्यू हम देख रहे हैं हमारी 0 है, cos 0 डिग्री की हमारी वैल्यू 1 है, एंड जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0। इट मीन्स tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। सिमिलरली हम tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिवीजन है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, तो 2/√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आएगा 1/√3। तो हमारी tan 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√3। इसी तरीके से अभी हम निकालेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल्स टू sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की हम वैल्यू देख रहे हैं हमारी 1/√2 है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी हमारी 1/√2 है। क्योंकि ये डिवीजन का साइन है इसीलिए यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका, इंटू √2/1, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एंड हमारा 1 आएगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से हम tan 60 डिग्री की निकालेंगे और tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 डिग्री डायरेक्टली चलते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री √3/2 अपॉन cos 60 डिग्री, दैट इज 1/2। तो क्या आ जाएगा हमारे, इसे सॉल्व करके √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे √3। अब हम निकालेंगे tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 90 डिग्री, दैट इज 1 अपॉन cos 90 डिग्री, दैट इज 0। और हमें पता है जब हम 0 को किसी में डिवाइड करते हैं तो हमारा इनफाइनाइट आता है,
इसीलिए tan 90 की वैल्यू 0। सिमिलरली हम कॉट की निकालेंगे आपको कि कैसे निकालते हैं। हमें tan की निकालने के लिए सिर्फ सिंपल सा फंडा याद रखना है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। और अगर हमें sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यूज याद है तो हम tan की इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद cot थीटा, हमें पता है cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो जो वैल्यूज tan थीटा की है उसी का हम डिवाइड कर देंगे 1 में, तो जो हमारी वैल्यूज आती जाएंगी वो cot थीटा की होती जाएंगी। जैसे कि cot 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हमारी, tan 0 दैट इज 0, क्योंकि 0 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा इनफाइनाइट। cot 30 डिग्री 1 बाय 30 डिग्री 1 बाय tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय √3, रिवर्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √3। तो हमारी वैल्यूज क्या है, इनफाइनाइट एंड √3। cot 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। cot 60 डिग्री 1 बाय tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय √3। एंड लास्ट रेशियो इज cos 90 डिग्री cot 90 डिग्री 1 बाय tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय इनफाइनाइट। 1 बाय इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तो डिवाइड होता है 0, इट इज 1 बाय 1 इंटू 0 बाय 1। तो क्या है आपका 0। तो tan 90 डिग्री क्या हो गया हमारा 0। तो वो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सिंपली सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी साइन की, और साइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं इसमें। अगर आपको साइन की वैल्यूज पता होंगी तो आप कॉस की भी निकाल सकते हैं रिवर्स करके, tan की निकाल सकते हैं साइन बाय कॉस करके, और कॉट की निकाल सकते हैं 1 बाय tan करके। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे सेक की, एंड उसके बाद हम निकालेंगे कोसेक की। हमें पता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन cos थीटा। इसमें भी जस्ट हमें रिवर्स करते हुए जाना है। जैसे कि अगर हमें निकालना है सेक 0 डिग्री तो हमारा 1 अपॉन cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 cos 0 डिग्री 1 एंड दैट इज 1। सेक 30 डिग्री 1 अपॉन cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय √3 बाय 2। जस्ट रिवर्स करना है और कुछ नहीं करना है, 2 बाय √3। इसी तरीके से हम निकालेंगे सेक 45 डिग्री, तो 1 अपॉन cos 45 डिग्री 1 बाय √2, तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा √2। सेक 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यूज है 1 बाय 2, तो उसका रिवर्स हो जाएगा 2। और सेक 90 डिग्री cos 90 डिग्री का रिवर्स, इट मीन्स इसे हम देखते हैं सेक 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय 0। क्योंकि हमारा 0 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करते हैं तो हम वो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इनफाइनाइट। सिमिलरली अब हम दिखाएंगे आपको लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं कोसेक की। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक 0 इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, 0 से डिवाइड हो रहा है, इनफाइनाइट। कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 बाय 2, इसका रिवर्स 2। कोसेक 45 डिग्री 1 बाय साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय √2, दैट इज √2।
कोसेक 60 डिग्री 1 बाय साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय √3/2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2/√3। एंड लास्ट वन इज कोसेक 90 डिग्री 1 बाय साइन 90 डिग्री 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई, बहुत इजी तरीके से बना लिया और आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से बनानी है। आपको सिर्फ इसमें बेसिकली सबसे पहले ध्यान रखना है कि साइन की रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको वो याद रहा तो आप कॉस को इसका इन्वर्स करके निकाल सकते हैं, और टैन के लिए आपको पता है इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय tan थीटा, जो हमारी tan थीटा की वैल्यूज हैं उसका रिवर्स कर देंगे। एंड सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम सारी वैल्यूज। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आप इन सभी वैल्यूज को सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि साइन 0 डिग्री, इन वैल्यूज को आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो कॉस है उसका यहाँ से इन्वर्स कर दीजिए साइन का, tan का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट का 1 अपॉन tan थीटा, सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कोसेक का 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से रिवर्स करते हुए गए हैं और ये सारी हमने वैल्यूज निकाली हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और जो भी आपको अगर पसंद आ रही है या जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू कह सकते हैं। थैंक यू।